चीन और भारत के बीच गर्मी का माहौल बना हुआ है। चीन की कायराना हरकत का जवाब तो पहले ही भारतीय सैनिक दे चुके हैं, लेकिन अब सरकार भी चीन को उसकी गद्दारी का जवाब देने को तैयार है। भारत सरकार ने चीन की 59 चीनी ऐप पर रोक लगा दी है। भारत सरकार के इस फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया है। चीनी ऐप बंद होने के बाद लोग उत्साहित है। वहीं गाजियाबाद की जनता ने भी भारत सरकार के इस फैसले को सराहा है। गाजियाबाद में बच्चों और लोगों ने अपने फोनों से चीनी ऐप को डिलीट कर दिया है। बंद हुई चीनी ऐप में टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, पबजी और शेयर इट आदि ऐप शामिल हैं। भारत सरकार चीन की हर गद्दारी का जवाब देने के लिए तैयार है। अब देखना है कि भारत सरकार आगे और क्या फैसले लेती है। गाजियाबाद से एडिटर इन चीफ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। डिलीट चाइनीज ऐप, आई लव इंडिया। जो स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं चाइनीज़ ऐप को बैन करके, वो बहुत ही अच्छे कदम उठाए हैं सरकार ने, और हम सरकार को इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं। और हम सारे देशवासी इन चाइनीज़ ऐप जिनके पास इंस्टॉल है, जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, उन सबको आप डिलीट कीजिए। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो चाइनीज़ ऐप सारी बैन कर रहे हैं, उस पर हम सबको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र्स, शीएन जैसी सारी ऐप्स चाइनीज़ हैं, उनको हटाकर इंडियन ऐप्स यूज़ करें और अपने इंडिया में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, जिससे हमारे देश की तरक्की हो। तो आज से मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, जय हिंद। देश में बहुत ही खुशी का माहौल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है, जिसमें महिलाओं की बहुत ही पसंदीदा ऐप टिकटॉक और ब्यूटी प्लस भी थी। मगर मैं उन सभी महिलाओं की तरफ से मोदी जी को यह आश्वासन दिलाना चाहती हूं कि हमें ऐप से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, हमें देश के सामने उन ऐप्स की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं उन सभी देशवासियों की तरफ से, सभी महिलाओं की तरफ से आपको ये आश्वासन दिलाती हूं कि हम इस आह्वान में आपके साथ हैं। हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का पूरे तरीके से बहिष्कार करते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे घर में कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट्स ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी कल मोदी जी ने स्टेप लिया है, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में है हम। जो चाइनीज़ 59 ऐप्स बंद किए गए हैं वो बहुत ज़रूरी थे। कहीं ना कहीं चाइना से हम सब बहुत दुखी थे। जो भी उन्होंने हमारे सैनिकों के साथ एलएसी पे किया वो बेहद दुखद था। और अब जाके उन्हें समझ आएगा कि ये जो ऐप हम इंडियंस की वजह से चाइना का बिजनेस चल रहा था, ये सब कैसे उनको नुकसान पहुंचाता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसमें से कुछ ऐप थे, जैसे कि टिकटॉक है, ब्यूटी प्लस है, ये शायद हर लड़की के मोबाइल में आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं हम लोग इसके आदत हो गए थे, मतलब कहते हैं ना, एडिक्टेड हो गए थे। पर धीरे धीरे हम सब इसकी आदत हटाएंगे। हाँ, मिस ज़रूर करेंगे टिकटॉक को और ब्यूटी प्लस को, बट हम सब अपने गवर्नमेंट के साथ हैं। हम ये भूल जाएंगे कि कुछ टिकटॉक या ब्यूटी प्लस भी था। भारत सरकार ने कई चाइनीज ऐप बैन कर दिए हैं। मैं स्वागत करती हूं और समर्थन करती हूं भारत सरकार के इस आदेश का, क्योंकि जिस तरह से हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और लगातार ओछी राजनीति के चलते चाइना अभी भी बॉर्डर्स पे जिस तरह से टेंशन बनी हुई है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उस तरह से उसके चाइना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और ऐप्स का हम लोग बायकॉट कर सकते हैं, करना चाहिए। और मैं पूर्ण समर्थन करती हूं। और जिस तरह से ये जो ऐप्स हैं, ये इनसिक्योर ऐप्स थे, हमारा डाटा किसी भी तरीके से लीक हो सकता था, उस डाटा को चाइना इस्तेमाल कर सकता है अपने फायदे के अनुसार। और इन ऐप्स के जरिए हम लोग करोड़ों में जो पैसा चाइना को पहुंचा रहे थे और वही पैसा हमारे देश के विरुद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा था और हमारे सैनिकों के विरुद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। और मुझे लगता है कि देश के सभी नागरिकों को सरकार का समर्थन करना चाहिए और इवन जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बायकॉट कर देना चाहिए। और जिस तरह के जो टिकटॉक और ब्यूटी ऐप्स जैसे वाहियात ऐप्स हैं, उनको तो बहुत पहले बैन हो जाना चाहिए था।
जिस तरह से कई बार दुर्घटना हुई है और कई वीडियोस को फॉलो करते करते हमारे देश के जो युवा हैं वो एक गलत दिशा में जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे किस तरह की अभद्र वीडियोस बना करके पोस्ट कर रहे थे। इस तरह से हमारे देश का जो युवा है वो भी भ्रमित हो रहा था और एक गलत दिशा में जा रहा था। तो इस तरह के ऐप्स बैन होना बहुत ही अच्छा कदम है भारत सरकार का। और जिस तरह से ब्यूटी ऐप्स भी लोगों को एक तरीके से धोखा दिया जा रहा था, आप होते कुछ हैं और उसमें दिखते कुछ और हैं, उसकी वजह से कई लोगों को भी धोखा हुआ है, कई लोगों ने सुसाइड भी किया है। तो मैं समर्थन करती हूँ और चाहती हूँ कि इस तरह के ऐप्स हमारे देश के जो युवा हैं, जो नागरिक हैं, वो अपने आप खुद ही बायकॉट कर दें। इस समय भारत देश में हमारे जो भी माहौल चल रहा है उसमें चाइना ने जिस तरह से हमारे वीर जवानों के साथ ऐसे छुप करके और जिस तरह से भी चीज़ें की हैं वो बहुत ही दुखद है। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी भारत सरकार ने, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने जो भी कदम उठाए हैं और 59 एप्लीकेशंस को बैन किया है चाइना के, ये बहुत ही अच्छा उनका प्रयास रहा है और मेरा उनको पूर्णतः समर्थन है। और जहाँ तक कुछ एप्लीकेशंस की बात है, लाइक जिसको लेकर के लोग बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए थे, जैसे आपका कैम स्कैनर हो गया और ब्यूटी या ब्यूटी प्लस है, आपका टिकटॉक है, हेलो है, वीवो है, इन सब चीज़ों का लोग बहुत ज़्यादा जो यंग जनरेशन है ऑल टाइम उसमें वीडियोस बनाना और चीज़ों में लगी रहती थी, इन्वॉल्व होती थी। और सबसे ज़्यादा एक ख़तरनाक चीज़ जो थी कि इन एप्लीकेशंस को जब आप डाउनलोड करते हैं, जब आप इनको चाहते हैं कि आप इनको यूज़ करें, उस समय जो भी कुछ डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको आपकी पर्सनल डेटास को एक्सेस करने की परमिशन देती है उनको, वो बहुत ही गलत एक था और सेफ भी नहीं था। सो ये बहुत अच्छा प्रयास रहा और मैं इसका पूर्णतः